बिहार भूमि सर्वे अंतिम तिथि को लेकर आया बड़ा अपडेट। नए नियम से होगा सर्वे, ये कागज है जरूरी। नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे में फिर से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। बिहार जमीन सर्वे में फिर से आप लोगों को स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरकर जमा करने का जो समय निश्चित किया गया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ आप लोगों का जमीन सर्वे को आसान बनाने के लिए एक नया कानून, एक नया नियम है वह यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने जमीन का सर्वे सही तरीके से कर सकें। जमीन सर्वे में स्व घोषणा प्रपत्र भरकर जमा करने का समय कब तक बढ़ा हुआ है और इसके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग अपने पसंदीदा चैनल पूनम प्रेरणा को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि बिहार भूमि सर्वे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। भूमि सर्वे में स्व घोषणा प्रपत्र 2 से संबंधित दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इसकी तैयारी हो रही है। जैसे ही राज्य सरकार से अप्रूवल मिलता है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी गई थी जो 30 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध कराने में आने वाली परेशानी अभी दूर नहीं हो पाई है, जिसके चलते अधिकांश लोग अपना स्व घोषणा प्रपत्र अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं। इन सब के कारण सरकार दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने जा रही है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार का मुहर लगने के बाद इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएंगे। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो रही है। इसके बाद किस्तवार क्रॉस चेकिंग का कार्य शुरू होना था, लेकिन अब समय सीमा में 3 महीने की वृद्धि होने के बाद किस्तवार का कार्य इसके बाद शुरू होगा। हम आपको बता दें कि किस्तवार के तहत जमा दस्तावेजों की समुचित जांच कराने का प्रावधान है। साथ ही छूटे हुए जरूरी दस्तावेज को जमा कराया जाएगा। यह दूसरा मौका है जब सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन के दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। राज्य के सभी प्रखंडों में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इस समय जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 1 महीने के लिए रखी गई थी, मगर लोगों को दस्तावेजों की प्रति अंचल कार्यालयों में निकालने में आ रही समस्या और कई लोगों के पास जमीन के खतियान से संबंधित पूरे कागजात नहीं होने जैसी अनेक परेशानियों को देखते हुए दस्तावेजों को जमा करने की मियाद 3 महीने बढ़ा दी गई थी, जिसकी अवधि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। अब तक जमीन दस्तावेजों से संबंधित समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, जिसके मद्देनजर दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 माह बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। सरकार द्वारा नई व्यवस्था को भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर भी विभाग के स्तर से विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। जिन अंचलों में जमीन दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वहां इसके आगे के चरण यानी किस्तवार की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी अगर 3 महीने के पहले ही जिस किसी अंचल में दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वहां किस्तवार की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर कई अफवाहें फैली हुई हैं, जैसे बिहार में भूमि सर्वे बंद हो गया। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि बिहार में भूमि सर्वे बंद नहीं हुआ है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वे पर रोक लगने की अफवाहों को अफवाह बताया है। विभाग के मुताबिक सर्वे तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा है। बिहार में भूमि सर्वे का मकसद भूमि विवाद और हिंसा को खत्म करना है। सरकार का मानना है कि इस सर्वे से भूमि से जुड़े विवाद कम होंगे।
बिहार में जमीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की वजह से कई बार कोई भी प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। बिहार में पहला जमीन सर्वेक्षण साल 1890 के बाद शुरू हुआ था। उस समय सर्वेक्षण में पहली बार ग्रामवार जमीन के पैमाना आधारित नक्शा और खतियान अधिकार अभिलेख बनाया गया था। भूमि सर्वे के लिए आवश्यक दस्तावेजों को हासिल करने में रैयतों को आ रही परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार भूमि सर्वे को लेकर नया कानून भी लाने वाली है, ताकि सर्वे की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। जमीन मालिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं जो जमीन सर्वे की प्रक्रिया में आवश्यक हैं? यदि आप अपनी जमीन का सर्वे करवाने जा रहे हैं तो निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है। जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, वारिस होने का प्रमाण पत्र, वंशावली प्रपत्र 3-1, प्रपत्र 7 और LPM। इन दस्तावेजों के साथ आपको जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भरकर सिविल कार्यालयों में जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपकी जमीन की सीमाएं स्पष्ट रूप से चिन्हित हो, ताकि सर्वे के दौरान कोई भ्रम न हो। यदि आपकी जमीन का मामला दादा या परदादा की जमीन से संबंधित है और अगर आपकी जमीन आपके दादा या परदादा के नाम पर है और वह 1985 या 2000 से पहले की है, तो आपको उसकी वंशावली बनवानी होगी और जमीन का करंट का केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकम्बरेंस भी तैयार रखना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई कानूनी समस्या न हो। इन सारी बातों को देखते हुए भूमि सर्वे के लिए आवश्यक स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरकर जमा करने के लिए अभी और 3 महीने का समय बढ़ा दिया जाने वाला है, या यूं कहिए कि अगले 3 महीने तक जिनके पास जमीन संबंधी कागज उपलब्ध है वे सर्वे के दौरान स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरकर जमा कर दें, और जिनके पास अभी तक जमीन के कागज सारे दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं उनके लिए 3 महीने तक का समय और बढ़ा दिया गया है। यानी कि रैयतों को स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरकर आवेदन जमा करने का समय 30 नवंबर 2024 से और 3 महीना तक बढ़ाकर फरवरी 2025 तक होने वाला है। उसके बाद भूमि सर्वे के नए नियम के अनुसार बिहार में सर्वे का काम होगा। इस बीच आप लोग अपने अपने जमीन के दस्तावेज और सारे रिकॉर्ड एकत्रित कर लें और नए नियम के अनुसार अपना स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरकर ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा कर दें और अपने जमीन का सर्वे करवा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।